वेलकम टू माय ओरेस्ट क्लासेस। तो आइए, स्वागत है आपका अपने ओरेस्ट क्लासेस में। और आज का टॉपिक में बात की जाएगी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, कितने प्रेपोजिशन होते हैं, किस प्रकार से हम लोग जो है प्रेपोजिशन को यूज करते हैं, प्रेपोजिशन का प्रयोग कैसे करना उचित होगा। तो आइए आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। और बताने का सिस्टम यह है, जितने भी आपके प्रेपोजिशंस हैं आज के वीडियो में सभी प्रेपोजिशंस पे चर्चा की जाएगी विद एग्जाम्पल। आपको सभी प्रेपोजिशन सिखाए जाएंगे एक ही वीडियो में। यदि आपको सभी प्रेपोजिशन सिखाए जाएं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने निर्णय किया है कि 2 से 3 वीडियो में आपको सभी प्रेपोजिशन विद एग्जाम्पल सिखाऊंगा। और आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखना है, प्रेपोजिशन सीखना है तो वीडियो पूरा देखना है। और इसे देखिए। तो आइए देखते हैं प्रेपोजिशन हमारे होते कितने हैं, एक एक कर हम सीखेंगे विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहला हमारा जो दिया गया प्रेपोजिशन फ्रॉम। तो फ्रॉम का जो प्रयोग हम करते हैं किस प्रकार से करते हैं और कहाँ पर इसका प्रयोग करना उचित होगा। तो आगे बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं विद एग्जाम्पल। किसी जगह से, कैसे देखना है, किसी जगह से, फ्रॉम सेम प्लेस। यदि आप किसी जगह से, जैसे किसी जगह से आप आ रहे हैं तो उचित प्रेपोजिशन जो आपका होगा उसका प्रयोग किया जाना होगा। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया गया, मैं देहरादून से आ रहा हूँ, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। वे पार्क से आए तो दे केम फ्रॉम पार्क। तो किसी स्थान से आने में फ्रॉम का जो है हम प्रयोग करते हैं। हम उत्तराखंड से हैं, कहाँ से आ रहे हैं, मतलब कहाँ से हैं, उत्तराखंड से। किसी स्थान मतलब किसी प्लेस को बताना है। वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किसी समय से, पॉइंट ऑफ टाइम। यदि समय की बात की जाए तो भी हमें फ्रॉम का यूज करना होगा। तो क्या देखते हैं, मैं कल से काम करूँगा। कब से, कल से। बट टाइम दिया गया ना, टाइम, तो अभी आपको बता दिया गया टाइम। तो टाइम में भी हम फ्रॉम का जो है यूज करते हैं। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। मैं कल से काम करूँगा। राम 10 बजे से काम करेगा तो राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ। मेरा क्या टाइम है काम करने का, मेरा काम करने का टाइम है 10 से 5 बजे तक, है ना, 10 से 5 बजे तक। तो इस प्रकार से आई वर्क फ्रॉम 10 to 5 o'clock या 5 कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किसी स्रोत से। स्रोत मतलब कोई भी आपको सूचना मिली, आप उस सूचना को सुने किसी के माध्यम से, है ना, किसी के माध्यम से। तो देखते हैं, मैंने राम से ये सुना। मतलब जो बात मैंने सुनी, अभी कोई मुझसे पूछ रहा है, ये आपको कहाँ से पता चली, आप मुझे सूचना दे रहे हैं, ये सूचना आपको कैसे मिली, है ना। तो इस कंडीशन में हम बताते हैं, आई हैड इट फ्रॉम राम। मैंने यह सूचना राम से सुनी जो मैं बता रहा हूँ। मैंने ये किताब से लिखा,
मैंने ये किताब से लिखा। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे मैंने कहाँ से लिखा? किताब से लिखा। तो स्रोत क्या हुआ? किताब। ये जो जानकारी हमें मिली कहाँ से मिली? किताब से। नेक्स्ट देखते हैं, वो दुकान से ये खरीद रहा है। ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। वो दुकान से खरीद रहा है, मतलब जो सामान है इस सामान को उस दुकान से वह खरीद कर लाया। नेक्स्ट और देखते हैं, किसी सतह से अलग होना। किसी सतह से अलग होना। जब किसी चीज़ को हम किसी सतह से अलग करते हैं तो से के सेंस में ऑफ का प्रयोग करते हैं। अलग होने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि पेन को टेबल से उठा लो, तो जब पेन उठाया जाएगा तो वो टेबल की सतह से अलग होगा। यहाँ से जैसे एक टेबल लिया, टेबल पे पेन रखा है, बुक रखी है, कप रखी है, प्लेट रखी है, A to Z कोई भी आर्टिकल्स रखा है, मतलब कोई भी वस्तु रखी हुई है। जब हम उस वस्तु को उठाएंगे तो वो वस्तु जो है अपनी सतह से अलग होगी। जिस जगह पे रखी वहाँ से क्या होगी? हटेगी ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सतह। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। इसी तरह माना मैं कहूँ कि बंदर पेड़ से कूदा, तो बंदर पेड़ की सतह को छोड़ेगा ना। वाहन से उतरने को टेक ऑफ, और विमान के एयरपोर्ट से उड़ते वक्त टेक ऑफ, गेट ऑफ और टेक ऑफ का प्रयोग किया जाता है। वाहन, यदि आप किसी भी वाहन से उतर रहे हैं, मतलब उस सतह को आप छोड़ रहे, जैसे आप बस से नीचे आ रहे हैं, बस में जो आप खड़े थे तो किसी सतह पर थे ना। उससे जब आप छोड़ेंगे तो क्या करना है? वाहन से तो आपको करना है गेट ऑफ। आपने क्या किया? वाहन से गेट ऑफ कर, वाहन से उतर लिए। और यदि एयरपोर्ट उड़े, मतलब एयरपोर्ट पे जाएंगे और जो भी हमारा वाहन है, विमान से हम, ठीक है, उड़ते वक्त उसे टेक ऑफ किया, मतलब उड़ने को टेक ऑफ, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। तो आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। अभी मोबाइल मेरा कहाँ था? बिस्तर पर रखा हुआ था। तो क्या हुआ? मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। जब मैं मोबाइल को बिस्तर से उठाऊंगा तो बिस्तर एक सतह बन गया है, मोबाइल वहाँ से अलग होगा, बिस्तर से अलग होगा। बंदर पेड़ से कूदा। बहुत से बंदर हैं, पेड़ पर बैठे हुए हैं। वहाँ से क्या किया? बंदरों ने जंप की। जंप करने का सिस्टम ये है कि पेड़ से अलग हुए, मतलब पेड़ को छोड़ा ना। तो क्या हुआ? मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। मोबाइल, टीवी, तो कोई भी सतह आप मान कर चलेंगे, धूल पड़ी, धूल को वहाँ से क्या करेंगे? हम हटाएंगे। जब धूल को हटाएंगे तो धूल उस सतह से अलग होगी या नहीं होगी? अलग होगी ना। जब वो अलग होगी तो हमें ऑफ का प्रयोग करना है। आइए एग्जाम्पल और देखते हैं। टेबल से कप हटा दो। टेबल पर कप रखा हुआ है, क्या करें? टेबल से कप हटा दो। तो मूव द कप ऑफ द टेबल। मूव द कप ऑफ द टेबल। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। पत्ते जो हैं पेड़ की डाली में, ब्रांच मतलब शाखाओं में लगे हुए हैं। क्या हो रहा है? वहाँ से हवाएं चली, टूटे तो गिरे। जब गिरते हैं तो क्या हुआ? पेड़ की सतह को छोड़ रहे हैं, पेड़ की सतह को छोड़ रहे हैं। तो लीव्स आर फिलिंग ऑफ द ट्री। पत्ते पेड़ से गिरते हैं या फिर गिर रहे हैं, है ना। वो बस से उतर रहा है, बस से उतर रहा है। तो ही इज गेटिंग ऑफ द बस। ही इज गेटिंग ऑफ द बस।
अभी एग्जाम्पल में, अभी रूल्स में बताया गया ना कि वाहन से उतरने के लिए गेट का प्रयोग किया जाता है, तो गेटिंग ऑफ द बस। नेक्स्ट देखते हैं सिंस से। जो सिंस होती है इसका मतलब इससे होता है ना, लेकिन इसका यूज क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए जो है सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस टू एम, टू पी एम या टू क्लॉक, आप किसी भी समय को बोलें, समय को बोलने के बाद ए एम या पी एम जो भी समय चल रहा है आप उसे बोल सकते हैं। यदि आप उसे नहीं बोलना चाहते हैं तो आप ओ क्लॉक, है ना, ओ क्लॉक आप इजिली बोल सकते हैं। एम हो या पीएम हो, आप ओ क्लॉक का प्रयोग करिए। किसी सन से 2010, 2015, 2020, 1990, कोई भी समय, कोई भी सन हो, किसी दिन से पहले, या कोई भी दिन आपको दिया गया है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी दिन दिया हो, उससे पहले आप सिंस का प्रयोग करें। टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी टाइम से पहले आप जो है सिंस का प्रयोग करें। स्टरडे, क्लियर टाइम के लिए, तो सिंस स्टरडे, द डे बिफोर स्टरडे मतलब कल, परसों, बचपन से, जन्म से, उस दिन से, है ना, इस प्रकार से। अभी क्या देखते हैं, राम 4 बजे से घूम रहा है, तो राम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4। अब 4 भी आप कर सकते हैं या 4 o'clock भी कह सकते हैं। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो कल से यहाँ है, शी हैज़ बीन हियर, यहाँ है सिंस से स्टरडे कल, वो कल से यहाँ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेहा दोपहर से रो रही है, तो नेहा हैज़ बीन वीविंग सिंस नून, सिंस नून, दोपहर से। आफ्टरनून भी आप कर सकते हैं, दोपहर से या नून। मैं तब से पढ़ रहा हूँ, तब से, तब से, जब से आप गए, है ना, तब से। आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस देन, तब से। मम्मी 5 बजे से घर पर हैं, कितने बजे से, 5 बजे से, तो मॉम इज एट होम सिंस 5 o'clock। समझ है ना। नेक्स्ट देखते हैं फॉर, यूज ऑफ फॉर। फॉर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, किस प्रकार से जो है फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस फॉर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस मतलब चल रहा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें सिंस और फॉर का यूज जो है पढ़ा है। इसे विस्तृत जानकारी के लिए, बढ़िया से समझने के लिए आप जब टेंस वाला भाग देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में और बेहतर आपको समझ में आएगा। तो फॉर का ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पर्पस, एक्सचेंज। फॉर का प्रयोग जो होता है अवधि के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, किसी चीज को बदलने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं, जैसे टाइम, 2 सेकेंड, 2 मिनट, 2 आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरीज। काफ़ी देर से, कुछ देर से, इस कंडीशन में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है फॉर का।
राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। 2 घंटे से, 2 घंटे से। आपका टाइम क्या है? क्लियर हुआ? नहीं ना? 2 घंटे से। मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय से, तो काफ़ी देर से, काफ़ी देर हो गई। वो 10 मिनट से यहाँ थी। शी हैड बीन हेयर फॉर 10 minutes। 10 minutes। और देखते हैं, नेहा 2 दिन से कह रही है। नेहा 2 दिन से कह रही है, तो नेहा हैज़ बीन सेइंग फॉर 2 days। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। कई दिन, कई दिन क्लियर, कई दिन क्लियर नहीं ना? कई दिन, 2 दिन हो सकते हैं, 4 दिन हो सकते हैं, बट नंबर नहीं दिएगा ना, तो कितने भी दिन, कई दिन हो सकते हैं, कितने भी दिन हो सकते हैं। मम्मी कुछ देर से घर पर है। बहुत देर नहीं हुई है, कुछ देर, सम टाइम। देखते हैं, मम इज एट होम फॉर ए वाइल। और एग्जाम्पल देखते हैं। पर्पस के लिए किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है? पढ़ने के लिए, देखने के लिए, मेरे लिए, अपने लिए आदि। किसी पर्पस को करना है, पढ़ने का पर्पस हो, देखने का पर्पस हो, मेरे लिए हो या अपने लिए हो, इस प्रकार का जब कोई पर्पस होता है तो उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं फॉर का। देखते हैं, मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। किसके लिए? पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई हमारा एक पर्पस है। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई हमारा एक पर्पस है, एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग दिल्ली फॉर स्टडी। मेरा उद्देश्य है पढ़ाई करना, मैं उसे पूरा करने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। वो पैसों के लिए यहाँ आया। किस लिए आया? पैसों के लिए। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है पैसे लेना, पैसे कमाना, इसलिए वो यहाँ आया। ही केम हेयर फॉर मनी। वह पैसों के लिए यहाँ आया। उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। उसका उद्देश्य थे तुम। उसने जो भी कुछ किया अपने लिए नहीं किया, आपके लिए किया। डेट बॉय डिड इट फॉर यू। उस लड़के ने तुम्हारे लिए ये किया। एक्सचेंज के बदले का सेंस देगा आपको, में, है ना, बदलने के लिए। आइए देखते हैं, मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया। मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया। कितने में? 500 रुपये में। एक्सचेंज किया मैंने बदला। आपने 500 रुपये मुझे दिए और मैंने अपना मोबाइल आपको दे दिया। आई गिव माई मोबाइल फॉर 500 रुपीज़। तो मेरा क्या था? बदला मैंने फ़ोन को। उसने 5 रुपये में पेन खरीदा, बदले में 5 रुपये के बदले उसे पेन दिया गया। इस कंडीशन में भी आप जो है इसका प्रयोग करते हैं। बाई, अगला प्रयोग हमारा होगा बाई का। हम बाई क्यों लगाते हैं? कैसे बाई लगाए? बाई का मतलब इससे होता है, द्वारा, से, तक, बगल में। 4 टॉपिक पे बात की जाएगी। बाई का प्रयोग किस प्रकार से होता है, तो आइए देखते हैं बाई का प्रयोग। बाई के द्वारा यूज्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंस। आप लोगों ने एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा। एक्टिव कोई सेंटेंस नहीं होता। एक्टिव तो टेंस होता है। वॉइस हमारा सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, वो होता पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस टेंस और जो पैसिव वॉइस होता है
वो हमारा वॉइस होता है। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। अरे गलत पढ़ाते हैं लोग। सही सीखो, और सही सीखने के लिए हमें जो है सही गाइडेंस की आवश्यकता है। यूट्यूब पे जाइए, काफ़ी चैनल देखिए, कंपेयर करिए। यदि आपको लगे कि एवरेस्ट क्लासेस आपको बेस्ट शिक्षा का मार्गदर्शन देता है तो आप हमें फॉलो करिए। मुझे किसी के द्वारा रोका गया, मुझे किसी के द्वारा रोका गया, तो आई वाज स्टॉप्ड बाय समवन। मुझे किसी के द्वारा रोका गया, मैंने मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया, हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया। जो सूचना हमें मिली वो सूचना देने वाला कोई था जिसका नाम मैनेजर था, उसने हमें सूचना दी। वी वर इन्फॉर्म्ड बाय मैनेजर। उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। किसके द्वारा? उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। तो ही वाज स्कॉल्डेड बाय मॉम। पैसे, टू ट्रेवल बाय सम व्हीकल, टू ट्रेवल बाय सम व्हीकल, किसी वाहन से सफ़र करना। यदि आप किसी वाहन से सफ़र करते हैं तो आपको बाई का यूज करना है। आइए देखते हैं। मैंने बस से यात्रा की। कैसे? बस से। बस क्या है? एक हमारा वाहन है। इस प्रकार से आप बाई का यूज कर सकते हैं। आई ट्रेवल बाई बस। मैंने बस से यात्रा की। वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है। दोपहर की फ्लाइट से, वाहन है ना, फ्लाइट। मैं बाइक से जिम जा रहा था। किससे? बाइक से। तो आई वॉज गोइंग टू जिम बाई बाइक। तक के सेंस में विद टाइम, समय के साथ। यदि समय दिया है तो भी आप बाई का प्रयोग कर सकते हैं। मैं 4 बजे तक निकलूंगा। कितने बजे तक? 4 बजे तक। टाइम है ना, 4 बजे तक। तो आई विल लीव बाई 4 o'clock। निकलूंगा मतलब मैं जहां पर हूं उस जगह को 4 बजे तक छोड़ दूंगा। हमें सुबह तक निपट लेंगे। जो वर्क मैं कर रहा हूं, जो काम मैं कर रहा हूं, उसे मैं 4 बजे तक, मतलब उसे सुबह तक क्या कर लूँगा? फिनिश कर लूँगा, समाप्त कर दूँगा। तो वी विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग। मैं इसे या मैं ये सुबह तक समाप्त कर दूँगा, निपटा दूँगा। मैं शाम 7 बजे तक जिम जाता हूँ। आई गो टू जिम बाई 7 PM। 7 PM कर सकते हैं आप, 7 o'clock भी आप कर सकते हैं। बगल में, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड। इस प्रकार से जो है बाई का यूज होता है। मैं उसके बगल में खड़ा था। बगल में, आई वॉज स्टैंडिंग बाई हिम। मैं उसके बगल में खड़ा था। तुम्हारे बगल में कौन बैठा है? हु इज सिटिंग बाई यू। तुम्हारे बगल में कौन बैठा है? वो मेरे बगल में रहता है। उसका घर कहाँ है? मेरे घर के साइड। वो मेरे बगल में रहता है। ही लिव्स बाई माई हाउस। इस प्रकार से आप बाई का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज आपका आता है विद। जो आपको विद का यूज दिया गया है, विद से अगले प्रेपोजिशन जितने भी हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिए जाएंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया
तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके जो भी कमज़ोर साथी हैं उनको भी सहयोग मिल सके, उन्हें भी पढ़ाई करने में हेल्प मिल सके। थैंक यू so much for watching this video. Thank you.